जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th के मैथ को अभी तक जीरो लेवल से लेकर के किताबी लेवल तक आपको खूब दमदार तरीके से पढ़ाते चला आ रहा हूँ। अब अभी तक 3.2 एनसीईआरटी से 3.2 के पहले खंड से 6 सवाल को खूब दमदार तरीके से समझाया। इससे पहले वाले वीडियो में केवल पहले का 6 पार्ट मौजूद रहा है। छोटा छोटा वीडियो इसलिए पड़ता है कि आप जो भी सवाल देखें, आपको सवाल देखने में बोरियत ना महसूस हो। एक बार में उतना सवाल तो आप लगा ही लो, पूरा एक एक दो दो घंटे का हो जाता है, तो उसमें बच्चे देखते भी नहीं है और वो कहीं ना कहीं मजबूती भी नहीं मिलती। तो जब देखोगे नहीं तो कहां से मजबूती मिलेगी, आधा देखोगे आधा छोड़ोगे। इसलिए कि छोटा छोटा करके दो तो इस तरह बच्चे ज्यादा देखते हैं, तो तैयारी भी आपकी मजबूत हो जाएगी। अब आइए देखते हैं हम 3.2 का दूसरा सवाल एनसीईआरटी से। क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y इक्वल mx प्लस c है ना। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड फाइंड m and find the value of m which have y equal mx plus 3। इसके लिए ज्ञात करना है भैया। तो अब क्या करोगे, कोई कठिन चीज नहीं है ना, यही जो अभी तक मैंने बता दिया है। क्या ये पहला इक्वेशन ले लो, 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। इसमें कहा नहीं गया किस मेथड से लगाओगे, आपको जो आसान होती है वही लगा लो। लेकिन यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो थोड़ा हाई स्कूल लेवल में अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा करें, फर्स्ट से करें, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो x की वैल्यू निकाल लें, 2x इक्वल 11 माइनस 3y, 2x इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2। इक्वेशन नंबर थर्ड। कहां से, हाँ यहाँ से 2 हट जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या कर लोगे, तो 2 इंटू एक्स का मान 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल माइनस 24। 2 से 2 कट जाएगी, कट गई, यहां बची 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ये माइनस माइनस प्लस, तो 11 इधर चला जाएगा, तो माइनस 7y इक्वल माइनस 24 माइनस 24 माइनस 11। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल माइनस 35, 415 213, माइनस से माइनस काट दो, 7 5 जा 35, y इक्वल 5, y इक्वल 5 आ गई है। इसी y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगी, x इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 5, तो x इक्वल 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, x इक्वल 3 5 3 जा 15, है ना। तो 11 माइनस 15 बाई 2, x इक्वल यहाँ माइनस 4 बाई 2, x इक्वल माइनस 2, यही आ रही है। अब फिर इसके बाद अगर आपको शक है तो कोई x और y का मान किसी भी समीकरण में रख के आप देख सकते हो।
देखो अगर हम इसमें रख के उत्तर की जांच कर लें, देखो 2 इंटू एक्स का मान क्या आया -2, -4 इंटू वाई का मान क्या आया 5 इक्वल -24, 2 2 जा -4 -5 5 4 जा 20 इक्वल -24, ये माइनस माइनस -24 इक्वल -24, यानी हमारा सवाल सही है ना। अब यही जो एक्स वाई का मान आ गया है, तो इसी में कह रहे हैं कि ये वैल्यू ज्ञात कीजिए, यम का मान, यहां से यम का मान निकालो। तो यहां से जब यम का मान आप निकालोगे तो y इक्वल क्या आया है 5 इक्वल यम इंटू एक्स का मान -2 प्लस 3, 5 इक्वल -2m प्लस 3 ठीक है ना। अब ये 3 को इधर लाओ, 5 माइनस 3 इक्वल -2m, क्या हो जाएगी 2 इक्वल -2m, 2 से 2 कट जाएगी, m इक्वल हो जाएगा -1। देखो m इक्वल -1 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम अगला बताएं, जल्दी लो भैया। अब अगला सवाल हमारा ये भी बहुत सरल है, इस तरह के कई सवाल हम लगा चुके हैं। कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फाइंड देम द टू नंबर, द डिफरेंट बिटवीन टू नंबर इज 26। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम मान लेते हैं क्या पहली संख्या, माना पहली संख्या इक्वल लेट, माना पहली संख्या, चूंकि दो संख्या कह रहा है ना, दो संख्या कह रहा है, पहली संख्या बराबर x माना दूसरी संख्या बराबर y। फर्स्ट केस क्या कह रहा है भैया, इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, क्या है x माइनस वाई इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब सेकंड केस क्या बन रही है कि और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या के, ये एक संख्या दूसरी संख्या के ये 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के ये 3 गुनी है। अगर इसमें 3 से गुणा कर दे दोनों बराबर हो जाएगी। हाँ बस इसको इधर ला लो, x माइनस 3y इक्वल 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड किससे करोगे, फर्स्ट कर लो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भैया एक क्या है x माइनस वाई इक्वल 26, x इक्वल 26 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ये यहां आ जाएगी 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल 0, ये इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 26 माइनस 2y इक्वल 0। अब ये इधर जाएगा तो 26 इक्वल 2y प्लस में हो जाएगी ना, है ना। जब ये प्लस में हो गई तो अब ये इसको काटोगे तो 13 आ जाएगा, है ना। y इक्वल क्या आ गई 13। अब इसी y का मान हम इस पे रख देंगे समीकरण 3 में, है ना। तो या इसी में रख दोगे 13 3 जा, तो यहीं पर लिख दो y का मान
समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगी? ये है x इक्वल 26 प्लस 13, x इक्वल 26 प्लस 13, x इक्वल 6 3 9 2 1 3। देखो यही आ रहा है आंसर, यही आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है इसका, बिल्कुल सही जवाब है। राजा बाबू आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है ना राजा बाबू, आपने तो जीत लिया है। अब आपके दिल में क्या गूंज रहा है? चलिए, तो राजा बाबू अभी तो ये है, अभी तो शुरुआत है। अब अब अगले सवाल के लिए आप तैयार हैं? गर्मी लग रही है? राजा बाबू चिंता मत कीजिए। कह रहे हैं दूसरा सवाल कि द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो क्वेश्चन तो जान ही रहे हो, क्वेश्चन आपके पास है ना? देखिए सेकंड क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये इसका हिंदी इसलिए लिख दिया हूं कि आपको समझने में तुरंत आसानी हो जाए, है ना? इंग्लिश का तो आपके पास है ही, तो आप समझ के कर लो। तो अगर समझ के करते हैं, समझ ने समझा दिया था। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, मान लो माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। फर्स्ट केस क्या कह रहा है भैया? फर्स्ट केस क्या कह रहा है? दो संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोण 180 होता है ना, दो संपूरक कोण यानी x प्लस वाई इक्वल 180। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 ना। अब सेकेंड केस कह रहा है उसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब समीकरण देखो, इसको रैखिक युग्म समीकरण से सॉल्व किया था, विलोपन विधि से सॉल्व किया था, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूंगा, है ना? एलिमिनेशन से एक बार और इस सवाल को लगाया हूं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से लगा रहा हूं। तो ध्यान देना, आपके दिमाग में पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? x इक्वल 180 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर, हाँ ठीक है। अब देखो x की वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगी? x का मान क्या है? 180 माइनस वाई इक्वल 18, ये इधर चला जाएगा, 2y इक्वल 18 माइनस 180। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 2y इक्वल कितना हो जाएगा? 1। y इक्वल 81 आ गई। अब इसके बाद y का मान हम यहां लिख दे रहे हैं, बस यहीं तक। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 का मान क्या है? यही है ना, x इक्वल 180 माइनस वाई का मान क्या है? 81। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? 19 और अच्छा, इसको हम यहां सब्ट्रैक्ट करके यहां लिख दे रहे हैं, तो ये जब होगा
180 81, यहाँ 9, यहाँ 99। देखो यही आ रहा है, एक्स इक्वल 99। हाँ देखिए बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राजा बाबू आप जीत चुके हैं अपने कामयाबी को, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले। अब अगला सवाल देखते हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार उन्होंने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, तो मान लेते हैं माना बल्ले का मूल्य बराबर एक्स और गेंद का मूल्य बराबर वाई। भाई इसमें कह रहे हैं प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य एक्स और गेंद का मूल्य वाई। मान लेना, तो मान लो, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर एक्स, माना प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर वाई। मान लेते हैं भैया, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, मान लेते हैं। अब यहां पर कह रहा है पहला केस क्या कह रहा है कि 7 बल्ले यानी 7 एक्स कर देना, 7 बल्ले है ना, 7 बल्ले एक्स कर दे तथा प्लस 6 गेंद 6 वाई इक्वल कितना 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 7 बल्ले और 6 गेंद को 3800 रुपए में खरीदा, ठीक है ना। सेकेंड केस क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले यानी 3 एक्स प्लस 5 वाई इक्वल 1750। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो अब यहां से आप समीकरण 1 से कर लो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 7x, इसको इधर लेकर चले जाओ, इक्वल 3800 माइनस 6y, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसी x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दोगे, हाँ फिर सॉल्व हो जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगा ना। अच्छा चलो एक मान निकाल दे रहा हूँ, दूसरा मान आप लोग निकाल लेना, ठीक है ना। हम y का मान निकाल दे रहे हैं, अब इसी पर x y का मान जो आ जाएगा रख के निकाल लेना। चलो तो x का मान समीकरण x का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में। दो में रख दो भैया, क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यहां रखोगे तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इक्वल 17 प्लस 5y इक्वल 1750। ये हो गई भैया, ये हो गई ना। अब इसके बाद इसको मल्टीपल कर लो, तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 2 11 00 माइनस 3 6 जा 18 y अपान 7 प्लस, अगर हम पूरा कर दें इसको, इस पे मल्टीपल कर दें तो और आसान हो जाए, हमारा एक लाइन बच जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये 7 इस पे कर देंगे प्लस 7 5 जा 35 y इज इक्वल 1750। अब 7 को लाकर इसमें मल्टीपल कर दो, हो जाएगा 11 इतना माइनस और 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5 53, ओ सॉरी
ये तो प्लस माइनस माइनस होगी ना, तो यहाँ हो जाएगी 35 से 18 जाएगा, हाँ यहाँ से 15 7 2 7 17 हो जाएगी ना। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस में 17 वाई इज इक्वल 1750 इंटू 7, ये हो गई 17 वाई इक्वल 7 5 जा 35 के 5 7 7 जा कितना आ जाएगा, इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17 वाई इक्वल ये हो जाएगी 0 0 नहीं, यहाँ 5 आएगी, 5 यहाँ 8 0। अब 17 25 85 वाई इक्वल 50, वाई इक्वल 50 आ रही है ना। अब इसी y का मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर 3 कौन सी है, ये है ना, x इक्वल 3800 माइनस 6 इंटू 15/7, x इक्वल 3800 माइनस 56 300/7, यक्स इक्वल इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 3500 आ जाएगी, 7 इसको काट दोगे, यक्स इक्वल 500 आ रही है ना। देखिए बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अब इसी तरह हम इसका केवल बना देते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप पूरी तरह से लगा लो। अगर समीकरण इक्वेशन हम बना दें तो आप लोग लगा लोगे, है ना। तो इसका क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई कुल दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अगर किसी टैक्सी का एक फिक्स रेट है कि भैया हम प्रतापगढ़ से अमेठी तक जाएंगे तो हमारा 100 रुपया है, अब उसके अतिरिक्त 10 किलोमीटर जाने पर उनका भाड़ा 105 हो जाता है। तो मान लेते हैं, माना फिक्स रेट इक्वल x और 10 किलोमीटर दूरी जाने के बाद भाड़ा y, है ना। तो ये मान लेते हैं, माना इसका इक्वेशन बना के दे दें, आप लोग लगाओ। माना नियत भाड़ा इक्वल x, चली गई दूरी का भाड़ा इक्वल y, चली गई दूरी का भाड़ा इक्वल y। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है भैया, पहला केस कह रहा है कि x प्लस 10y इक्वल कितना 105, समीकरण नंबर फर्स्ट, और x प्लस 15y इक्वल कितना 155, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, आप लोग लगा के इसको लगा के सॉल्व करके x और y का मान हमें कमेंट करोगे। जो x का मान आ जाएगा उसी में 25 किलोमीटर जाने के बाद, तो उसी में 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा जोड़ लगे, फिर वही। तो जो x का वैल्यू जो आ जाएगा, y की वैल्यू जो आ जाएगी, x की वैल्यू में कह रहे हैं कि मान लो x की वैल्यू आ जाती है, मान लो 10 आ जाती है,
तो 25 किलोमीटर जाने के लिए इन्हें कितना देना होगा कि 1 किलोमीटर का अगर उनका 10 रुपया है तो 25 किलोमीटर का 250 होगा, है ना। वही मल्टीपल करके हमें एक्स और वाई का मान निकाल के हमें जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम अगला चलते हैं। अब देखते हैं ये पांचवा, ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। बहुत सरल है ना। कोई फ्रैक्शन मान लो, इफ एनी फ्रैक्शन एडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई 2 देन गेट न्यू फ्रैक्शन इज 9/11। ओके, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर add by 3 then new fraction is 5/6। फाइंड फ्रैक्शन तो ज्ञात करना है। तो कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर तो मान लेते हैं, माना भिन्न इक्वल एक्स बटे वाई, माना भिन्न इक्वल एक्स बटे वाई। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है भैया, फर्स्ट केस कह रहा है कि यदि यह अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न 9/11 हो जाता है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 11x प्लस 11 दूनी 22 इक्वल 11 दूनी 22 इक्वल 11, ओ सॉरी इक्वल ये हो जाएगा 9y प्लस 9 दूनी 18, ये हो जाएगी ना। इसको इधर ला लो, 11x माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22, ये 11x माइनस 9y इक्वल कितना हो जाएगा -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही आई है सबका इक्वेशन, बहुत बढ़िया। अब फिर इसके बाद सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यदि x बटे y में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न हो जाएगा 5/6, 5/6 हो जाएगी। तो भिन्न क्या होगी, अब इसको यहां कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6x प्लस 18 5y प्लस 15, इसको इधर लेकर जाओ, 6x माइनस 5y इसको इधर लेकर जाओ इक्वल 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल ये -3। इक्वेशन नंबर सेकेंड देखो, क्लियर है। अब यहाँ से x और y जैसे लगाते हो लगा के हमें जल्दी कमेंट करके बताओगे, है ना। यही बनाना बहुत बड़ी बात है, बना लिए बस आराम से बन जाए, दमदार तरीके से आ जाएगी। नहीं आ पाएगी तो हमें कमेंट करना, हमें बताना, इसका आंसर हम बता देंगे। x इक्वल आएगा 7 और y इक्वल 9, है ना, यही आएगी। कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जैकब की आयु तो यहां मान ले, माना जैकब की आयु बराबर, लेट इंग्लिश में लिख दें, अब की बार इंग्लिश में लिख दें, है ना। लेट जैकब्स एज इज इक्वल एक्स एंड हिज फादर एज इक्वल वाई, ठीक है ना। अब फर्स्ट केस क्या कह रहे हैं, फर्स्ट केस कह रहे हैं कि ये x ये y लिख दो। कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, यानी 5 प्लस कर दो, 5 प्लस कर दो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की, अपने उसके पुत्र की आयु की ये 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की ये 3 गुनी हो जाएगी। अगर इसी में 3 से गुणा कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगी, हाँ 3 से गुणा कर दे दोनों बराबर हो जाएगी ना। अब इसको सॉल्व कर लो,
x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस 5 प्लस 15। तो ये इधर ले आओ, x माइनस 3y इक्वल, ये इधर ले जाओ 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल 15 में से 5 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब फिर इसके बाद कह रहे हैं सेकंड केस। सेकंड केस कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, अब इसी में भैया 5 वर्ष पूर्व कर लो, 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं x माइनस 5 y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की ये 7 गुनी थी। अगर इसमें 7 से गुणा करें दोनों बराबर हो जाएगी, हाँ दोनों बराबर हो जाएगी, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35, ये इधर आ जाए, ये इधर जाए, x माइनस 7y इक्वल माइनस 35 इधर से जाएगी, माइनस 35, ये उधर जाएगी प्लस हो जाएगी। ये जब करोगे तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। है ना, यही हो जाएगी। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करके जैकब की आयु और उनके फादर की आयु, हम यहाँ फादर लिख दिए, ये गड़बड़ कर दिए, यहाँ पुत्र करो, इस सन एज, सन कर दो, मैंने फादर लिख दिया, मिस्टेक हो गया, सन एज, है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करके जल्दी से हमें इन दोनों को कमेंट करके बताओगे, बहुत मजेदार तरीके से है। फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक दमदार तरीके के साथ। तब तक देखते रहिए खान स्मार्ट क्लास। हर सुबह 6 बजे क्लास 10 की वीडियो आपके यूट्यूब पर मिलते रहेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। निकल मत जाना, वीडियो देखने के बाद निकलना नहीं है, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, कमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। फिर उसके बाद आगे नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।